मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि छत्तीसगढ़ साइड एक्सटेंशन कितना है छत्तीसगढ़ का, लैटिट्यूडनल साइज एक्सटेंशन कितना है छत्तीसगढ़ का, आंसर है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, एक्शन पॉइंट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है और हम इस वीडियो में आज पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 3-4 चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, ज़्यादा एकदम डीप नहीं पढ़ेंगे इसको। सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा अर्थ है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ। तो इसमें जो ये वाली लाइंस होती है, ये जो लाइंस होती है, ये जो लाइंस होती है, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब ये लेटी हुई लाइन, समझ रहे, लेटी हुई जैसे है, पैरेलल लाइन, पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको, पैरेलल लाइन। और ये हर एक पैरेलल लाइन जो है, हर एक पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, दोनों ये बीच की दूरी होती है 11 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ये हर पैरेलल लाइन के बीच का 11 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड हो गया। और एक और होता है जो स्ट्रेट सीधा सीधा होता है, ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूड। ये हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, सेम लैटिट्यूड जैसे लॉन्गिट्यूड होती है। ये हमारा, इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। तो अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे ये अर्थ है हमारा, जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, दुर्ग में रहता हूँ, तो जैसे आप हो मान लीजिए मध्य प्रदेश में, है ना, भोपाल में। तो अगर आपको मेरा लोकेशन जानना है कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन सा मेरे घर का पोजीशन क्या है, तो उसके लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेते हैं। तो इसको हम लोग अगर टेक्निकल वे में बोला जाए तो इसका मतलब होता है इट इज़ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज़ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विच द पोजीशन और लोकेशन of any place and of any place on earth can be determined। मतलब आप समझ गए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके द्वारा हम अर्थ में किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस, किसी भी पोजीशन उस जगह की हम लोग इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग मेजर, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सबसे मेन बात, जैसे हमको पता लगाना है कि दुर्ग में मैं कहाँ रहता हूँ, तो जैसे मेरा एड्रेस होगा, तो अपन उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वे में किस तरीके से लिख सकते हैं? तो उसका डिनोशन ये होता है, डिनोट करने का तरीका ये होता है डिग्री, ऐसा, मिनट एंड सेकेंड। ये सिंगल रहता है, ये डबल रहता है। मान लीजिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरा घर का लोकेशन है 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, तो ये मेरा घर का लोकेशन हो गया। इसके द्वारा आप मेरे घर तक पहुँच सकते हैं। तो ये होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल का मतलब, कि जिसके द्वारा हम अर्थ में किसी भी जगह का, किसी भी पोजीशन और प्लेस का, उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इसको थोड़ा सा बस बेसिक इसके बारे में जानते हैं। तो सेकंड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है,
ये हमारा अर्थ है ना। तो ये जो बीच में जो ये जो लाइन गई है, इक्वेटर ज़ीरो कहते हैं इसको, इक्वेटर 0 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो इक्वेटर जो लाइन है, बीच में जो लाइन गई, ये हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। उसी के ऊपर में ठीक एक ये जो लाइन गई है, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका जो पोजीशन, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो डिग्री रहता है, वो रहता है 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ। और जो नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका भी कुछ डिग्री है, इसका डिग्री है 21 डिग्री 26 मिनट साउथ। ठीक है, तो हम ये सब क्या होते हैं नहीं देखें, हमको मेन हमारे को जानना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब हम क्या समझते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब हम क्या समझते हैं, चलिए एक और डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं। ये हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो, तो इसका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये रहता है, ये जो लाइन है इसका मतलब ये रहता है कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इस लाइन में डायरेक्ट ओवरहेड होता है। जो सन की जो रेज है डायरेक्ट इस लाइन में पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि 21 जून को सबसे गर्म दिन बोला जाता है। आप सुने होंगे कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और छोटी रात रहती है, मतलब सबसे गर्म दिन रहता है 21 जून को। जैसे कि आपने सुना कि इक्वेटर दो भाग में अर्थ को डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही सेम हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। तो जैसे कि मान लीजिए, अब इंडिया का मैप तो एकदम एग्जैक्ट बना नहीं सकता, तो सर्कल जैसे ही बना देता हूँ मैं फिर एक बार। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया है, तो इंडिया जो है इसको भी दो भाग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन यहाँ ऐसे गई है मान ली। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन गई है वो कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है, ये भी आपको थोड़ा हल्का सा मालूम रहना चाहिए। तो इंडिया के सबसे कॉर्नर में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट सबसे पहला स्टेट है गुजरात, जिसमें लाइन टच होकर निकलती है गुजरात। फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो लाइन है ये गुजरात से होते हुए राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से होते हुए गुजरती है। तो ये इंडिया को भी दो भाग में डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया। इसको नॉर्थ इंडिया बोल दीजिए आप, इसको साउथ इंडिया बोल दीजिए। तो ये जो लाइन है, जब इसमें जो इसका मतलब ये होता है कि 21 जून को जो सन वो डायरेक्ट ओवरहेड होता है इस लाइन में, जिसके कारण 21 जून को सबसे गर्म दिन माना जाता है। चलिए थर्ड हम लोग जानेंगे IST के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जब हमारा ब्रिटिश राज हुआ करता था, जब ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम दो टाइम जोन हुआ करते थे, जिसमें से एक रहता था बॉम्बे के लिए और एक रहता था कलकत्ता के लिए। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दो टाइम जोन थे, एक था कलकत्ता के लिए और सेकंड था बॉम्बे के लिए, क्योंकि उस टाइम कलकत्ता कैपिटल हुआ करता था। तो उस टाइम दो टाइम जोन थे। उसके बाद में जब 1947 में हमारा देश, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो 1 सितंबर 1947 में एक टाइम जोन, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, एक टाइम जोन को अप्रूवल दी गई, IST को अप्रूव दिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो उसके बाद से फिर हमारे यहाँ एक टाइम जोन हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
ये कहलाता है। और एक चीज़ और, 1859 को कनाडा के, उनका नाम है सैनफोर्ड फ्लेमिंग, इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन के लिए कंसेप्ट, टाइम जोन का कंसेप्ट इन्होंने ही बनाया था। जो टाइम जोन का कंसेप्ट है वो सैनफोर्ड फ्लेमिंग इन्होंने ही बनाया था। और 1884 को क्या हुआ था कि इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल ने इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल ने 24 आवर को 1 डे माना जाएगा, इसका अप्रूवल दिया था। अब हम जानेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने का रीज़न कि क्या रहा, क्यों हुआ था। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडिया के सबसे कॉर्नर में, मतलब वेस्ट साइड में गुजरात है और ईस्ट साइड में मिज़ोरम है। तो ये जो दोनों के बीच की जो दूरी है, गुजरात से मिज़ोरम, दोनों के बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, 2 आवर का टाइम का डिफरेंस है। तो जिसके कारण क्या हो रहा था कि फ्लाइट में इशू हो रहा था, डेट टाइम, बहुत सारे इशू हो रहे थे और होते। तो इसीलिए इंडिया ने पूरा इंडिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड एक जोन, सिर्फ वन टाइम जोन के लिए 1947 को अप्रूव करा गया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मेन टॉपिक है वो हमारे ये है, इसके लिए हम वो सब पढ़े थे। तो यहाँ हेडिंग डालने की तो जगह नहीं है, फिर भी इसको लिखिए फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये तो इसमें हम स्टेट लिख लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पास में कौन कौन सा जो बाउंड्री, कौन कौन सा स्टेट टच करता है छत्तीसगढ़ के बाउंड्री को। तो यहाँ करता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ये है यूपी, ये है झारखंड, ये है हमारा उड़ीसा, उसके बाद में ये है तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये है हमारा महाराष्ट्र और ये है एमपी। 1 2 3 4 5 6 7। तो छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है वो 7 स्टेट टच करते हैं, 7 स्टेट से घिरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी। तो छत्तीसगढ़ का जो लैटिट्यूड है, जैसे हमारे को अर्थ के जो मैप है, ग्लोबल जो मैप है, उसमें हमको अगर अपना छत्तीसगढ़ का पोजीशन जानना है तो उसके लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद लेंगे। ये जो पार्ट है बताया था मैं आपको, ये जो लेटी हुई लाइन रहती है, ये जो लाइन रहती है लेटी हुई, ये वाली, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो हमारा लैटिट्यूड नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या रहेगा, इस तरफ का, इसका रहेगा हमारा 24 डिग्री 5 मिनट। वैसे सेम हमारा नीचे तरफ भी रहेगा, ये एक तो ऊपर का हो गया और एक नीचे तरफ में रहेगा। इसको भी मैं डिनोट कर देता हूँ, मार करता हूँ ऐसे। तो ये हमारा रहेगा, इस तरफ का रहेगा 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूड हमारा आपको बताया स्ट्रेट लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये इस तरफ का, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है अर्थ का। तो हमारा लॉन्गिट्यूड ईस्ट तरफ से, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये इस तरफ का कितना रहेगा हमारा 84 डिग्री और 25 मिनट। और वैसे इस तरफ कितना रहेगा हमारा, इस तरफ हमारा कितना रहेगा, इस तरफ रहेगा हमारा 80 डिग्री और 15 मिनट। तो ये हमारा लैटिट्यूड हो गया अर्थ का, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, नॉर्थ साइड का, ये ईस्ट साइड का।
ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लैटिट्यूड हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हम जाने थे कि छत्तीसगढ़ में, इंडिया में कौन कौन से स्टेट को छू के गुजरती है। तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरती है, तो उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करके गुजरती है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करके गुजरती है, तो ये हम देखेंगे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है कोरिया, ये कोरिया है, सूरजपुर और बलरामपुर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को से होके गुजरी, कोरिया, सूरजपुर और ये बलरामपुर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। पहला है कोरिया, सेकंड है सूरजपुर एंड थर्ड है बलरामपुर। ठीक है, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देख लिया। उसके बाद में हम थर्ड देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। मैंने पहले से ही मार्क करके रख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए। तो IST जो लाइन है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से। तो सबसे पहले आता है कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद का थोड़ा सा हिस्सा आता है। इससे होकर हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो होके गुजरती है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा वो कौन कौन सा, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, तो ये हो गया कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अब इसमें से एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों इंटरसेक्ट हो। वो है हमारा कोरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं IST लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों जाके यहाँ पर मिलते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, मिलते नहीं मतलब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन छत्तीसगढ़ इज कोरिया। ठीक है, तो इतना आपने ये देख लिया है ना। और एक चीज़ और आपको इसमें मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो ईस्ट, ये ईस्ट तरफ है, ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट का जो डिफरेंस है इन दोनों, ईस्ट से वेस्ट इतनी जो डिफरेंस, इतना जो इनका दूरी है, ये हमारा 435 किलोमीटर है, 435 किलोमीटर। और जो नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी है, और जो नॉर्थ से लेके साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसकी बीच की दूरी है 700 से 800 किलोमीटर। नॉर्थ से लेके साउथ मतलब हमारा बलरामपुर से लेके हमारा सुकमा तक, बलरामपुर से लेके हमारा सुकमा तक इसका बीच का दूरी है 700 से 800 किलोमीटर। वैसे ही सेम हमारे यहाँ सबसे कॉर्नर में समझिए जशपुर से लेके रांजनगांव, मतलब ऐसा इसका बीच का दूरी है 435 किलोमीटर। आपको एक चीज़ और इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड छत्तीसगढ़ का क्या दिया, हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड छत्तीसगढ़ का है 24 डिग्री 51 मिनट, और इस तरफ नीचे तरफ का कितना है हमारा 17 डिग्री 46 मिनट। वैसी लॉन्गिट्यूड क्या है, वैसी सेम हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो 25 मिनट है 80, और यहाँ पर क्या है हमारा 80 डिग्री 15 मिनट। ये सिंगल रहता है, मैं यहाँ गलती से डबल कर दिया, 80 डिग्री 15 मिनट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप दिखा लेंगे, जैसे मान लीजिए तो कितना होगा, ये होगा अपना 7 है ना, अप्रॉक्स 7 डिग्री, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस होगा अप्रॉक्स 4 डिग्री। तो आपको इसमें से क्या पता चल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो छत्तीसगढ़ का लॉन्गिट्यूडनल साइड का जो एक्सटेंशन है वो छोटा है, वो लेस है किसके, नॉर्दर्न लैटिट्यूड अपना छत्तीसगढ़ का लैटिट्यूड एक्सटेंशन से।
लैटिट्यूड एक्सटेंशन, समझ गए। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन जो है वो स्मॉलर है लैटिट्यूड से। छत्तीसगढ़ के केस में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज स्मॉलर देन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज बस इतना ही है, मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि छत्तीसगढ़ का लॉन्गिट्यूडनल का जो डिग्री है वो कितना है। लैटिट्यूड ये सिंगल रहता है, मैं गलती से डबल। लॉन्गिट्यूडनल साइड एक्सटेंशन कितना है छत्तीसगढ़ का, लैटिट्यूडनल साइज एक्सटेंशन कितना है छत्तीसगढ़ का, और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है टॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। तो बस इतना, ये जो 3 से 4 चीज़ें, बस इतना ही आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में जाननी चाहिए, बस दैट्स इट। तो थैंक यू।